सत्य कभी परास्त नहीं होता। सत्य के साथ ही परमात्मा रहते हैं। झूठ किसी युग में जीता नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी सत्व स्वरूप हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? चारों जुग प्रताप, चारों जुग ठीक से बोलो। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। परताप, प्रताप पर परिताप माने गर्मी, त्रास। परताप तुम्हारा, प्रताप बने प्रताप, अवधि है। चारों जुग परताप तुम्हारा। दिल्ली में, दिल्ली वाले बैठे हैं, दिल्ली में कथा कर रहे थे एक जगह। एक बैंक मैनेजर थे, वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम राक्षस काहू को डरना। एक दिन सुने, दो दिन सुने, मैं जल्दी टोकता नहीं। तो तीसरे दिन हम हनुमान चालीसा लेके बैठे। हमने कहा मैनेजर साहब जरा मेरे साथ बैठो, इसको एक बार ठीक से पढ़ा जाए। तो पढ़े तो वहाँ लिखा वही था, लेकिन पढ़े वही जो उनको याद था। तो हमने कहा भाई साहब इसमें तुम रक्षक लिखा है, राक्षस नहीं लिखा है। अब जो बचपन से याद हो गई, बचपन से याद है वो सही है, और जो लिखा है वो तो याद कर लिया जाए कि सत्य ही सही है, असत्य गलत है। इसको याद करो, बड़ी कठिनाई है। आज के समय में असत्य ही सत्य लगता है, यथार्थ नहीं। कई लोग तो परिभाषित करते हैं, अरे क्या बात करते हैं, मैं झूठ को इतनी बार बोलता हूं कि वही सत्य हो जाता है। कब तक हो जाएगा? संभव नहीं है। झूठ कई जन्म बोलिए तब भी सत्य होने वाला नहीं है। मेरे राम जी का जीवन सत्य है, राम जी के वचन सत्य हैं, रावण का जीवन सत्य नहीं है। इसलिए कुछ भी कर लीजिए वो अक्षुण नहीं है, राम जी के साथ में वो है। कई लोग ऐसा परिभाषित करते हैं कि रावण कोई कम थोड़ी है, जब राम जी का स्मरण आता है तो रावण का भी आता होगा, जो करता होगा वो करे, बधाई हो। अपने राम जी नहीं करते, अपने सत्य चरित्र का स्मरण करते हैं, पाप चरित्र का नहीं, असत्य का कदाप नहीं करते। स्थिति परिस्थिति चाहे जो, तो ये साधक होने के नाते हमको स्मरण रहना चाहिए, सत्य का स्मरण करे, सत्य समझे, सत्य के संग रहें, कहें बहें। असत्य पर चलकर इंद्र का पद भी मिलना हो तो नहीं मिले, जय जय, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य का वर्ण किया जाए। महर्षि वाल्मीकि बाबा क्या कहते हैं? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी जान, विगत विकार। चिदानंदमय स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप। कौन? परमात्मा। तो भोलेनाथ बाबा कैलाशपति, कैलाश के उच्च शिखर पर विराजमान। कार्तिकेय स्वामी दक्षिण में, गणेश भगवान अपने परिकरों के साथ आनंद में। बाबा मुक्त हुए व्यवहार व्यवस्था से, उठाए आसन और बिछाए, निज कर ढासी नागरी पुछाला। निज कर क्यों डासी? क्या सेवक नहीं थे? नंदी बाबा कहाँ गए थे? आसन तो भैया बिछाना सरल काम नहीं है।
आसन अपना ही लेके समर्थ स्वामी की तरह चलना चाहिए। कई बार लोग प्रेम और श्रद्धा बस आसन ले तो लेते हैं, लेकिन बैठने के बाद भी आसन कांख में दबाए खड़े रहते हैं। कोई आता है, आप बिछाए नहीं। बोले महाराज ने कहा नहीं तो हम बिछाए नहीं। तो कहा इसको कहा अपने बिछाने के लिए रखे हो? कहा अभ्यास नहीं है तो सेवा संभव नहीं है। ये ऐसा समय आ गया है कि चेला कोई बनना नहीं चाहता। आते हैं चेला बनने के लिए, लेकिन बनना गुरु चाहते। चेला कोई नहीं बनना चाहता। अब गुरु जी को चेला चाहिए, गुरु तो चाहिए नहीं, वो तो खुद है गुरु हैं। साल 2 साल रह के बच्चे विदा ले लेते हैं। न मानसिक समर्पण बनता है, न शिष्यत्व ग्रहण होता है। स्वयं हो गए जो होना था। बड़ा कठिन दौर है। आसन लेकर चलने वाले सदगुरु के संग में उनकी सेवा में एक कदम आगे बढ़ना होता है। नहीं तो ठीक है, गुरु जी संभाले अपना रखे। इसलिए बाबा भजन में बैठना होगा तो किसी प्रकार का तनाव उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।